हेलो एवरीवन। चलिए आज फिर एक और जेई मेंस का क्वेश्चन करते हैं जो कि आया है हमारा 29 जनवरी 2025। इसी साल का क्वेश्चन है जेई मेंस का। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर हमें गिवन है वी की, जो जो कि जहाँ पर वी क्या है, वी यहाँ पर है वेलोसिटी। तो वो ये बोल रहा है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है। किस तरह से डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है टाइम पर। कैपिटल ए टी स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्मॉल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल सी प्लस टी। इस तरह से जो है वेलोसिटी जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और हमसे उसने ये पूछा है कि ए बी सी जो है कंबाइन ए बी सी, इसकी डायमेंशन बताओ क्या होगी। तो ए बी सी की डायमेंशन निकालने के लिए पहले मुझे ए की डायमेंशन पता होनी चाहिए, फिर बी की डायमेंशन पता होनी चाहिए, सी की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तीनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि कंबाइन होकर के ए बी सी की डायमेंशन जो है वो क्या आने वाली है। अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या यूज़ होने वाला है? यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ होने वाला है डायमेंशन का होमोजेनिटी वाला। ठीक है ना? ये कंसेप्ट क्या बोलता है? ये बोलता है कि हम वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी को ही ऐड कर सकते हैं, और जब हम दो वेलोसिटीज को ऐड करेंगे तो ऑलवेज क्या बनेगा? वेलोसिटी ही बनेगी। दैट मीन्स सिमिलर टाइप्स की जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, उनका ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है पॉसिबल है। हम मास के अंदर मास को ऐड कर सकते हैं, हम मास में से मास को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मास और लेंथ आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पर्सन जो है वो 50 केजी का है, वो 10 किलोमीटर चला और उसका जो वेट हो गया वो 60 केजी हो गया, ये जो डिस्टेंस उसकी ट्रेवलिंग हुई वो 60 किलोमीटर हो गई। ऐसा नहीं होता है। ठीक है? तो कंसेप्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इस बात को बोलता है कि दो सिमिलर टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में तो कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको ऐड करना है या उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए और उनका रिजल्ट भी फिर वही क्वांटिटी आएगा हमारा। दैट मीन्स अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी के अंदर हमने वेलोसिटी ऐड की, तो फाइनल आंसर भी क्या आना चाहिए? वेलोसिटी आना चाहिए। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिस्प्लेसमेंट ही ऐड कर रहा हूँ तो फाइनल भी क्या आएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये इस क्वेश्चन के अंदर हम लगाने वाले हैं। अब देखो ये यहाँ पर बोल रहा है कि v जो है वेलोसिटी है, दैट मीन्स ए टी स्क्वायर भी क्या है? वेलोसिटी है, और बी टी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी ये भी क्या है हमारा? ये भी है वेलोसिटी। और यानी इसकी अगर मैं ए टी स्क्वायर की डायमेंशन सोल्व करना चाहूँ तो वो किसके डायमेंशन के इक्वल आनी चाहिए? वो आनी चाहिए हमारी वेलोसिटी की डायमेंशन के इक्वल। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ इस छोटे से हिस्से के अंदर देखता हूँ, इस जगह यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा सी प्लस टी, तो सी के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ टाइम को। अब टाइम के अंदर क्या ऐड हो सकता है? टाइम ही ऐड हो सकता है। तो यहाँ से मैं एक बात कह सकता हूँ कि ये सी जो है, ये सी जो है ना, ये बेसिकली टाइम है। सी जो है, सी क्या है? टाइम। दैट मीन्स अगर मुझसे कोई पूछता है कि सी की डायमेंशन बताओ, तो सी की डायमेंशन हो जाएगी टी। अब मुझे बी के लिए फाइंड आउट करना है, तो अगर ये पूरा पोर्शन, ये इतना जो पोर्शन है टाइम है, और ऊपर बी के साथ भी टाइम लिखा हुआ है, तो टाइम से टाइम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स ये बी अकेला बच जाएगा। और बी के अंदर हम ए टी स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो बन रहा है हमारा वी, जो कि वेलोसिटी है। दैट मीन्स ये बी क्या होना चाहिए? बी हमारी होनी चाहिए वेलोसिटी। बात आती है इसकी ए टी स्क्वायर की, तो मुझे पता है कि अगर मैं होमोजेनिटी का यूज करता हूँ तो वी इक्वल्स टू है हमारा ए टी स्क्वायर, यानी v की जो डायमेंशन होगी जो कि है एल टी माइनस वन। ए इंटू टी की डायमेंशन क्या होती है? टाइम की, टी और उसका स्क्वायर। अब अगर यहाँ से मुझे ए की डायमेंशन फाइंड आउट करनी हो तो वो आ जाएगी एल टी माइनस थ्री। सी जो है, सी चूंकि टाइम है और टाइम की डायमेंशन कितनी आती है? टी आती है। बी क्या है? वेलोसिटी है। बी वेलोसिटी और वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है? एल टी माइनस वन। अब हमें ए की डायमेंशन का पता है, बी की डायमेंशन का पता है और सी की डायमेंशन का भी पता है। तो अब मुझसे पूछा है ए बी सी की डायमेंशन बताओ, ए बी सी की डायमेंशन कितनी होगी? तो ए बी सी के लिए ए की डायमेंशन है एल टी माइनस थ्री, उसके बाद बी की डायमेंशन है एल टी माइनस वन, उसके बाद सी की डायमेंशन है हमारी टी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। एल की पावर वन, एल की पावर वन, एल की पावर हो गया टू, टी की पावर ये माइनस वन और ये प्लस वन तो कैंसिल होगी, टी की पावर आई माइनस के थ्री, और यहाँ पर एम है नहीं तो मैं इसको कह सकता हूँ एम टू द पावर जीरो। तो ए बी सी की जो डायमेंशन है हमारी कंबाइन होकर के वो कितनी आ रही है? वो आ रही है एम जीरो एल टू टी माइनस थ्री। अब देखते हैं कहाँ पर है एम टू एल जीरो, एम जीरो एल टू टी माइनस थ्री। ये ऑप्शन नंबर 4 के अंदर हमारी दी हुई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। इसी तरह